नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। देश के हालात आप लोगों के सामने हैं, किस तरीके से सरकारों के जो वादे हैं वो बिल्कुल फ़ेल हो गए हैं। सरकार अपने वादों को जुमले बताती है और वो कहती है ये तो बोलने के रूटीन में आता है। लेकिन बसपा जो है, बीएसपी जो है वह कभी अपना घोषणा पत्र भी जारी नहीं करती है, लेकिन बिना घोषणा पत्र के भी बहुत सारे कार्य कर देती है। जैसे कि 2 लाख एकड़ ज़मीन करीबन-करीबन मुफ्त में दी थी भूमिहीन लोगों को और क्यों दी थी, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह जो बसपा समर्थक हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद। सभी दर्शकों को जी। मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी, तमाम सरकारें वादा करती हुई आती हैं कि हम आपको पक्के मकान बनवाएँगे, आपको ज़मीनें देंगे, आपको रोज़गार देंगे, आपकी शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन सब की सब ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आती है। लेकिन क्या कारण है जो मुफ्त में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने करीबन 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को, भूमिहीन लोगों को ज़मीन दी थी? उसका क्या कारण था? हम आपसे जानेंगे सर। देखिए, कारण तो ये था, जो दूसरी पार्टियों में और बहुजन समाज पार्टी में फ़र्क है, कि जी, बहुजन समाज पार्टी की कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। झूठे-सच्चे वादे तक कभी बहुजन समाज पार्टी ने झूठे-सच्चे वादे नहीं किए। और इसी वादे के तहत आपने देखा होगा, मैंने तो कम से कम कांशीराम साहब की सैकड़ों मीटिंग अटेंड की थी और करीब-करीब हर मीटिंग में जहाँ गाँव देहात के लोग होते थे, वो ये कहा करते थे कि जो लोग खेती करते हैं, उनके पास अपने खेत नहीं हैं और जो खेतों के मालिक हैं, वो कभी खेतों में काम नहीं करते। तो ये जो लोग थे, खास करके बहुजन समाज के लोग ऐसे थे कि जिनके पास ज़्यादातर खेती नहीं थी, दूसरे लोगों की खेती लेकर के उगाई-बटाई पे करते थे या उनके खेतों में मज़दूरी करते थे। तो साहब कांशीराम को ये बहुत ही नागवार गुज़रता था, तकलीफ़देह गुज़रता था, उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि जो ज़िंदगी जिनको खेतों में काम करते हो गई, उनके अपने खेत नहीं हैं। बहुत कष्टकारक उनको लगता था, जो मैंने उनके मुँह से एक बार नहीं, सैकड़ों बार सुना है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने एक नारा दिया था कि जो ज़मीन सरकारी है, वो ज़मीन हमारी है। क्योंकि आपने जो सवाल किया क्यों दिए ये पट्टे भूमिहीनों को, इसके पहले की पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है कि बहन कुमारी मायावती ने इतने पट्टे क्यों दिए थे। तो जो ज़मीन सरकारी है, वो ज़मीन हमारी है, ये नारा बहुजन समाज पार्टी ने दिया था और जिसका मतलब ये था कि 1942 में बाबा साहब ने संघर्ष करके अंग्रेजों से एक अधिकार लिया था जिसका नाम था सेपरेट सेटलमेंट, के पृथक बंदोबस्त। और उन्होंने ये अंग्रेजों ने ये तय किया था, ये स्वीकार किया था कि आगे आने वाले 20 साल में जो अछूत लोग हैं, जो गांव में दयनीय दशा में रहते हैं, उनको वहां से हटाकर एक जगह उनको सरकारी जमीन दे दी जाए और एक जगह इनके गांव बसाए जाए, इनको बसाया जाए, ताकि ये किसी की गुलामी करने को मजबूर ना हो और अपने खेतों में काम करें, मान सम्मान से जिए और अपने एमएलए एमपी खुद जिता सकें जब ये इकट्ठे होंगे। तो ये अधिकार मिला, लेकिन उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 42 के बाद, उसके बाद 47 में देश आजाद हो गया। तो बाबा साहब ने जब गांधी से कहा कि आप ये, गांधी भी उस जो सेटलमेंट हुआ था उसमें गांधी की मौजूदगी भी थी। गांधी ने मैं सहमति जताई थी कि हाँ ऐसा करेंगे। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब ने गांधी से कहा कि आप इस अधिकार को लागू करें, इस कानून को लागू करें, सेपरेट सेटलमेंट को। तो गांधी ने कह दिया कि मैं तो सरकार का मेंबर ही नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नेहरू से कहें आप। बाबा साहब जब नेहरू के पास पहुंचे तो नेहरू ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे और बाबा साहब मजबूर हो गए, क्योंकि बाबा साहब के पास कोई अधिकार थे नहीं, बाबा साहब को काम करने का इन्होंने मौका नहीं दिया था। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए साहब कांशीराम ने इसका अध्ययन किया था और साहब कांशीराम ने, बीएसपी ने जो नारे दिए थे वो संवैधानिक थे, ऐतिहासिक थे। और इसीलिए ये नारा भी, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, संवैधानिक नारा था, ऐतिहासिक नारा था। और जब सरकार बनी
तो सबसे पहले साहब कांशीराम ने बहन कुमारी मायावती को इस नारे को पूरा करने के लिए कहा कि आप इस नारे को, जो हमने नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो सरकारी जमीन पड़ी हुई है उसको जो है भूमिहीनों को जो है फ्री में पट्टों पे दे दी जाए। और इसी कार्रवाई के तहत बहन कुमारी मायावती ने, हमारे पास जो डाटा है, करीब 3,35,919 लोगों को 3-4 साल के शासनकाल में इनको सबको पट्टे दे दिए थे, जिसमें जमीन के पट्टे भी थे। और इसके अलावा 1,58,000 पट्टेदारों को, जो कि कांग्रेस एंड कंपनी ने इनको कभी पट्टे दिए थे 20-25 साल पहले, लेकिन कब्जे नहीं दिए थे, उन सब पट्टों पर कब्जे दिलाए। और 1,55,537 जो थे कब्जे थे, जो 2007 और 9 के बीच में चौथी बार सरकार बनी, उसमें 1,55,533 अवैध कब्जे जो चिन्हित किए गए थे उनको जो था हटाया, जिसमें आवास की जमीन भी थी और कृषि की जमीन थी। और हमारे पास डाटा है कि 1997 में 81,500 भूमिहीनों को 52,389 एकड़ के पट्टे दिए थे। और 2002 में 89,000 मतलब 89,000 लोगों को तीसरे शासनकाल में पट्टे दिए थे। और 2002 से 2009 के शासनकाल में 1,65,416 भूमिहीनों को 36,700 हेक्टेयर जमीन के पट्टे दिए थे। और इसके साथ साथ 2,30,893 परिवारों को आवासीय पट्टे भी दिए थे, आवासीय स्थल दिए थे, रहने के लिए जगह दी थी। तो ये जो कुल मिलाकर के 3,35,916 लोगों को पट्टे दिए थे, ये इसी कारण से दिए गए थे कि जो बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन सरकारी है, उस नारे को साकार करके बहुजन समाज पार्टी ने नारे को साकार किया था। और जन जन में ये आशा और विश्वास पैदा किया था इस नारे के माध्यम से, इसे लागू करके उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों में ये बात इससे निश्चित हो गई थी, और दूसरे सर्व समाज के भी गरीब भूमिहीनों को, कि जो बहुजन समाज पार्टी वादा करती है, जो करती है उसे पूरा करती है, कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए ये नारा दिया था, और बहन कुमारी मायावती ने नारा इसको साकार किया जब सरकार बनी। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का डाटा है, जो बहन कुमारी मायावती जब प्रधानमंत्री थी, सरकार की बुकलेट हमारे पास है, वो सर्कुलेट की गई थी, उनमें से हमने ये डाटा लिया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो इस पे डाउट हो वो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तीनों शासनकाल का हमने अलग अलग डाटा इसीलिए दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी जो करती है वो कहती है, जो कहती है वही करती है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से मैं निवेदन करता हूं एसएम न्यूज के माध्यम से, कि ऐसी पार्टी जिसकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है, जो बहुजन समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, देश के लिए समर्पित है, हमें दोबारा सत्ता में लाने के लिए हमें तन मन धन से पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। ऐसा मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं एसएम न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों से, सर्व समाज के लोगों से। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें, ताकि हमें सुधार करने की प्रेरणा मिले। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को। मेरा सभी को आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।